पसीने से तरबतर बदन, फटे हुए कपड़े और कंधों पर एक पुरानी बोरी का बोझ। ओडिशा की तपती सड़क पर जब जीतू मुंडा कदम आगे बढ़ रहे थे तो सड़क किनारे लोगों को लगा कि शायद कोई मजदूर अपनी मेहनत की कमाई लेकर जा रहा है, लेकिन उस बोरी के भीतर अनाज नहीं था, बल्कि 2 महीने पहले दफन की गई उसकी सगी बहन कालरा मुंडा का कंकाल था। बोरी से आती ये हड्डियों की खड़खड़ाहट आज हमारे समाज के पत्थर दिली पर एक जोरदार तमाचा थी, और गरीबी का वो आईना, वो सच शायद पहली बार में पैसे वाले यकीन ना करें। आप सोचिए उस भाई पर क्या गुजरी होगी जिसने अपनी बहन को कुछ महीने पहले दफनाया था और उसके बाद उसके शव को, मिट्टी को अपने हाथों से खुरचकर उसकी लाश को बाहर निकाला, और इसकी वजह थी सिर्फ 19,300 रुपए। एक गरीब आदमी के लिए यह रकम कोई आंकड़ा नहीं है, उसकी पूरी जिंदगी है, क्योंकि बहन मरते मरते कह गई थी कि बैंक में उसके हक का पैसा रखा है, निकाल लेना भैया। बैंक की ऊंची दीवारों और फाइलों के बीच बैठे सिस्टम ने कहा कि या तो बहन को जिंदा लाओ या सरकारी कागज दिखाओ। अब जीतू के पास ना तो बहन को जिंदा करने की शक्ति थी और ना बार बार वो दिहाड़ी छोड़कर यूं चक्कर काट पा रहा था। उसके लिए इस बैंक में रखा पैसा उस पहाड़ जैसा था जिससे शायद वो चढ़ ही नहीं पा रहा, उसे चोटी नहीं दिख रही थी, और थक हार कर उसने वो किया जिसने आज पूरे देश को हिला दिया है। उसने अपनी बहन की कब्र खोदी, बहन की हड्डियों को सबूत बनाया, 5 किलोमीटर तक बोरी में रखकर उस बोझ को लाया। हर कदम पर वो हमारी बेशर्मी को कुचल रहा था। उसकी बहन ने कंकाल मानो चीख चीख कर कह रहा था कि इस देश से मरने के बाद भी चैन नहीं अगर आपकी जेब खाली है। आज इन तस्वीरों को देखकर देश विचलित है, आत्मा रो रही, क्योंकि जीतू ने अपनी बहन कंकाल नहीं बल्कि मरी हुई इंसानियत का जनाजा अपने कंधों पर उठाया। सवाल उठा दिया कि कागजों की कीमत इंसान की जान से बड़ी है। ओडिशा की मयूरभंज की गलियों से निकलकर आज ये घटना हमारे फोन तक पहुंची, लेकिन सवाल फिर वही कि क्या इसने हमारी सोई हुई व्यवस्था को झकझोरा? बैंक के बाबू के लिए सिर्फ एक फॉर्म था वो, लेकिन जीतू के लिए उसकी बहन की आखिरी उम्मीद। हमारे देश में नियम इसलिए बनाए गए ताकि लोगों की मदद हो, लेकिन आज कई बार नियम मानवता से ऊपर हो जाते हैं। 19,300 रुपए के लिए एक भाई को अपनी बहन की लाश कब्र से बाहर निकालनी पड़ी। इससे शर्मनाक और क्या होगा? जिस हाथ में अपनी बहन की यादें होनी चाहिए थी, उस हाथ में उसकी हड्डियों का वजन था। इसे आप सिस्टम की सबसे बड़ी विडंबना कहिए। बैंक कहता है कि सबूत चाहिए तो चाहिए, इंसानियत मानवता मायने नहीं रखती है। जीतू ने अपनी बहन की लाश का वो हिस्सा जब मेज पर रखा होगा, आप सोचिए क्या रहा होगा उसके मन में। उसने तो मानो कह दिया कि इन हड्डियों से बड़ा कोई सबूत है। 19,300